किसी संगीत को हम किताबत की तरफ चलते हैं और दावत शौकत देते हैं। जनाब सैदुर रहमान साहब कर्नल के नहीं जो तशरीफ लाए और अपनी रवायत जो हसना से हम तमाम को मुस्तफीद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم मेरा गाइद दिल है वो सुलह अमन पैगाम था जिसका मोहब्बत जात थी जिसकी मोहम्मद नाम था जिसका वो रब्ता रब्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी अली आवाज थी जिसकी चमन अंजाम था जिसका जुल्म तसद्दुद सहने वाला कुछ न ज़बां से कहने वाला कुछ न ज़बां से कहने वाला बल्कि दुआएं देने वाला बल्कि दुआएं देने वाला रहम करम का यकता पैकर खुदा है सबसे बहकर शाफ़ाए महसर खुदा है सबसे बहकर शाफ़ाए महसर सोती बस्ती जिसने जगा दी डूब दी कश्ती पार लगा दी डूब दी कश्ती पार लगा दी पसमानों की शान बढ़ा दी पसमानों की शान बढ़ा दी गुमराहों का हादी रहबर खुदा है सबसे बहतर शाफ़ाए महसर खुदा है सबसे बहतर शाफ़ाए महसर बहुत खूबसूरत जलसा चमकती हुई पेशानी नौजवानों ने कराया है दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह इनको दीन दुनिया दोनों की तरक्की से मालामाल फरमाए। यहाँ से लेकर वहाँ तक सुनने के लिए तैयार एक बार जोश के साथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अजान सुनेंगे कल नमाज पढ़ेंगे उठाइए इंशाअल्लाह। पता चल रहा है आप लोग पिंडाल में कम ससुराल में ज्यादा करोगे तो हमारे साथ सीधा आगरा ही पहुंच चुके इसलिए दाएं बाएं देखते रहना। बहुत अच्छे 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है।
मेरा पहला सवाल है, बताइए वो कौन सा फल है जो गर्मी के मौसम में आता है और वो मेरे नबी को पसंद था और उसके खाने के बाद प्यास भी रुक जाती है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, बताइए वो कौन सा फल है जिसको खाने के बाद भूख अलग मिटती है और मुंह का मजा अलग मिलता है। तीसरा और आखिरी सवाल है, बताइए वो कौन सा पीने का चीज है जिसके पीने के बाद 4 फायदे होते हैं, भूख अलग मिटती है, प्यास अलग बुझती है, बीमारी अलग दूर होता है और दिल का मकसद अलग पूरा होता है। सवालों को मुकम्मल करने के बाद मैं अपने पैगाम को शुरू कर रहा हूँ। मेरा पहला सवाल था, बताइए वो कौन सा फल है जो गर्मी के मौसम में आता है और वो मेरे नबी को पसंद था और उसको खाने के बाद प्यास बुझ जाती है, ये तरबूज का फल है। दूसरा सवाल था, बताइए वो कौन सा फल है जिसके खाने के बाद भूख मिट जाती है और वो मेरे नबी और मुंह का मजा अलग मिलता है, ये खजूर का फल था। तीसरा और आखिरी सवाल था, बताइए वो कौन सा पीने का चीज है जिससे 4 फायदे होते हैं, भूख अलग मिटती है, प्यास अलग बुझता है, दिल का मकसद अलग पूरा होता है और बीमारी अलग दूर होती है, ये ज़मज़म का पानी है। मेरे भाइयों दोस्तों, पैगाम अब शुरू हो रहा है। 5 से 10 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। उसके बाद जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद शबीर साहब कासमी दावत बरकातहू का खिताब होगा, बहुत जबरदस्त खिताब होगा। आप हजरात बैठे रहिए, दुआ तक इंशाल्लाह साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, मर जाने के बाद साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग अभी तक लाइन में नहीं आए। देखिए मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को रहने की जगह नहीं बनाई, इस दुनिया को रहने की जगह नहीं बनाई, बल्कि ये इम्तिहान गाह है। ये क्या है? एक इम्तिहान गाह है। यहाँ पर वो होगा जो अल्लाह चाहते हैं, यहाँ पर वो नहीं होगा जो दुनिया के वजीर बादशाह चाहती हैं, बड़ी बड़ी फौजें चाहती हैं, वो नहीं होगा, बल्कि इन्नल अमरा कुल्लहु लिल्लाह, सारी हुकूमत अल्लाह के हाथ में। एक मिसाल देता हूँ, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वक्त आया तो लकड़ियाँ इकट्ठा की गई, आग जलाई गई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पास लाया गया और इतना आग था के अंदर कि ऊपर से जाने वाला परिंदा जावे तो वो भी जलकर राख हो जाए, इतना आग था आग के अंदर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के पास लाया गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बदन के कपड़े को हटाया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, जाओ आग के अंदर चले जाओ। कहा, मैं क्यों जाऊँ, डालना है तुम्हें, तुम हमको खुद डालो, मैं नहीं जाऊंगा। तो थोड़ी देर के बाद लोग परेशान हो गए। थोड़ी देर के बाद शैतान ने एक गुलेर की तरह हथियार बना कर दिया। जब उससे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया तो इधर जिब्रील खड़े हो गए, इधर पानी का फरिश्ता खड़ा हो गया। अब जिब्रील इस इंतजार में है कि अभी कुछ बोलेंगे, पानी का फरिश्ता इस इंतजार में है कि अभी अल्लाह हुक्म देंगे पानी डालो, आग बुझाओ, लेकिन देख रहे बस इतना कह रहे हैं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा सलामती के साथ। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने ऐसे लिया जैसे माँ बच्चे को चारपाई पे बिठाती है, ऐसे बिठा लिया। ये सब देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन, उसका बाप आज़र, उसके भी मुंह से निकला, रब्बु या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तेरे रब के क्या कहेंगे, क्या ही जबरदस्त तेरा रब है। तो मेरे भैया यहाँ पर वो होगा जो अल्लाह चाहते हैं। नबी की सुन्नत के हवाले से आखिरी पैगाम तमाम, बस 2 से 3 मिनट का मेरा पैगाम है, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। आप लोगों की घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अब भैया आप लोग डरे नहीं, दाया बाया होता रहेगा। ये जो दाढ़ी है ये नबी की सुन्नत है, दाढ़ी नहीं रखते हो तो ये मानो कि ये मेरी गलत आदत है, इसको कभी तो कभी सुधारूंगा, लेकिन दाढ़ी की तौफीक मत करना। दाढ़ी की तौफीक क्या है, इसको बताकर अपनी जगह लेता हूँ। दाढ़ी की तौफीक ये है जी, मैं दाढ़ी रखता हूँ जैसे लगता सरकारी घास है, दाढ़ी रखता हूँ जैसे लगता हूँ बैगन खा के आया, खुजली हो रही है। ये नबी की
तो ये दाढ़ी की तौहीन है, इसको मत कहिएगा। अगर जहाँ इसको कह दिए तो आपका ईमान चला जाएगा। हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने दाढ़ी की तौहीन कर दी वो मुसलमान नबी का उम्मती नहीं हो सकता। इसलिए हम दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जेल जाने के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, सकल तुम्हारी औरत जैसी तुमने बना ली, सूरत कैसी, मुँह छुड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शकल कराए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तेरा सुनाए औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। दो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मोछे तो लंबी है दाढ़ी को काटा, मोहम्मद ने महेशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। मस्जिद के हवाले से आखिरी पैगाम, 5 मिनट में हमारा पैगाम निकल रहा है, हम अपनी जगह लेते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, बस 5 मिनट का ही सवाल है। जब आप मस्जिद में जाइए तो दुनिया की बात मत कीजिए। अब हमारे यहाँ मस्जिद में लोग जाते हैं और पीछे जाते हैं और इतना आवाज करते हैं मस्जिद के अंदर कि नमाजियों को दिक्कत हो जाती है नमाज पढ़ने में। इसलिए हम मस्जिद में दुनिया की बात नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक हदीस है जिसका नाम है खजानतुल फिक्र। उस हदीस में लिखा है कि जिसने मस्जिद में आकर दुनिया की एक मरतबा बात की, मस्जिद में आकर दुनिया की एक मरतबा बात की, उसकी 40 दिन की नेकी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम मस्जिद में आकर दुनिया की बात नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और एक हदीस में और है कि जब जो बंदा मस्जिद में आकर दुनिया की बात करता है तो फरिश्ता कहता है उसको दिया वली अल्लाह, ए अल्लाह के दोस्त खामोश हो जाओ, मस्जिद में आकर दुनिया की बात करते हो। फिर जब वो खामोश नहीं होता फिर कहता है फरिश्ता उसको दिया वली अल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन मस्जिद में आकर दुनिया की बात करते हो। फिर वो खामोश नहीं होता, फिर फरिश्ता वहाँ से बद्दुआ देकर चला जाता है और बद्दुआ में क्या कहता है, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, अल्लाह की गजब तुम्हारे ऊपर हो जो तुम मस्जिद में आकर दुनिया की बात करते हो। इंशाअल्लाह हम दुनिया की बात मस्जिद में नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मस्जिद आज तेरी ये सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। मस्जिद आज तेरी ये सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। बुलबुले गए रही, बुलबुले गए रही है, क्या हो गया इस चमन कान गए बा कहाँ सो गया। जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया होती, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया। देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम,
इधर माँ बहने बैठी हैं। एक पैगाम सुनाकर अपनी जगह लेता हूँ। आप लोग घबराइए नहीं, बार बार कह रहा हूँ, आप लोग घबरा रहे हैं, इसलिए पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम। एक किताब है हिंदू बिरादराने वतन के नाम से, उसका नाम है महाभारत। उस किताब में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण देवर हैं और सीता जी भाभी हैं। उनसे पूछा जा रहा है, किससे? लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि बताइए सीता तुम्हारी भाभी हैं, तुमने इनका चेहरा देखा, तुमने इनकी शक्ल देखी, तुमने इनका चेहरा देखा, इनकी शक्ल देखी, कैसी थी? काली थी या गोरी थी, कैसी थी? तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया, इसको सुनाकर अपनी जगह लेता। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा है, उनका बदन भी नहीं देखा, सिर्फ पैर देखा, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो जो बाहर निकलती थी तो घूंघट ढाल कर निकलती थी। इसलिए माँ बहनों से कहता हूँ पर्दा करो। इस वक्त का टाइम बहुत खराब है, माहौल बहुत खराब है, पर्दा करो। हमें दुनिया में नहीं रहना है, हमको तो अल्लाह के यहाँ रहना है। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने आए हैं, इसलिए हमको दुनिया में नहीं रहना है। तो लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा था सीता कौन थी? सीता उनकी भाभी थी। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा था तो लक्ष्मण जी ने जवाब दिया मैंने भाभी का सिर्फ पैर देखा, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारतवर्ष में जिनके चरित्र किया करते हैं हम, जो अपने इतिहास भुलाते, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में। हमने की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। एक लतीफा सुनाता हूँ, अपनी जगह लेता। एक गांव में जाली पीर आ गए, एक गांव में जाली पीर आ गए और उसी गांव में चाला गुड़िया रहती थी। अब बुढ़िया ने सोचा यार ये तो पीर है, ये असली है या जाली वाला है, इसका क्यों ना एक बार फातिहे पे बुलाया जाए। तो पीर साहब को जब फातिहे पे बुलाया गया तो बुढ़िया ने खीर पकाया था, बुढ़िया ने खीर पकाया था। तो पीर साहब को फातिहे पे बुला लिया और कहा हजरत फातिहा कर दीजिए। तो जब पीर साहब फातिहा करने लगे, खीर उनको बहुत अच्छी लगी तो सारी खीर खा गए, प्लेट साफ करने लगे। खीर सारी खा गए, प्लेट साफ करने लगे। तो बुढ़िया ने पूछा पीर साहब ये तो सारी खा गए, ये प्लेट क्यों साफ कर रहे हो? तो कहा मदीना साफ कर रहा हूँ, कहा मदीना साफ कर रहा हूँ। तो बुढ़िया को और गुस्सा आया, जिस हांडी में खीर पकाया था उसी को लाकर धर दी। अब कहा जब मदीना साफ हो गया है तो मक्का साफ करो। तो पीर साहब को खीर बहुत प्यारी लगी तो हांडी के खीर को भी साफ कर गए और हांडी को चाटने लगे। अब बुढ़िया को और गुस्सा आया, कहा पीर साहब हांडी को क्यों चाट रहे हो? कहा वो मदीना साफ कर रहा था, ये मक्का साफ कर रहा हूँ। तो बुढ़िया को और गुस्सा आया, कहा जब मदीना साफ हो ही गया है, मक्का साफ हो ही गया है तो हांडी को पलट दिए। कहा ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट के चले जाओ। मिले है जो दूध में चावल, मिले है जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, उसी को खीर कहते हैं। औलाद मांगती है पीरान पीर से, औलाद मांगती है पीरान पीर से। पीरों को मनाती है ये खुरमान खीर से। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही।
खत्म हो गया है। अब आप लोग वादा कीजिए कि कही हुई बात पे अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जेल में जाकर अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोग सीधे हमारे साथ लखनऊ जाएंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा बेदार रहें। पैगाम खत्म हो गया है, अब आप लोगों को अमल करने की जरूरत है। इंशाल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए एक बार, सब लोग हाथ उठाइए इंशाल्लाह। काहिली मत कीजिए भाई लोग, काहिली मत कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, सब लोग हाथ उठाइए इंशाल्लाह। न किताबों से नमाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मेरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, यमानी बात वाइस की, फतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे भाई सैदुर रहमान बहुत कुछ समझा रहे हैं। इसी शायर ने कहा था परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके बिखरे पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके बिखरे पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सैदुर रहमान साहब का हुनर इंशाअल्लाह आगे चल के जब ये थोड़ा और उम्र दराज होंगे तो बोलेगा, अभी से ऐसा लग रहा है। आइए दोस्तों, अब हम मोहम्मद साकिब सल्लल्लाहु को आवाज देते हैं, तो वो आए और शायरी आपके सामने पेश करेंगे। मोहम्मद साकिब सल्लल्लाहु माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों के सामने हाजिर करना चाहता हूँ, समाप्त फरमाएं। मैदान करबला में शहादत के जाम का, मैदान करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का। सिक्का चलेगा तो सिर्फ मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें? जाने से आप लोग के सामने हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। दिल की दीवार पे एक नक्श बना हुआ है, दिल की दीवार पे एक नक्श बना हुआ है। नक्श को इसमें मोहम्मद से सजा हुआ है, नक्श को इसमें मोहम्मद से सजा हुआ है। मैं मदीना में मुसाफिर नहीं कहता खुद को, कि मैं मदीना में मुसाफिर नहीं कहता खुद को। क्या कहना?